नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 6 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे। पूर्णांक है वो 50 नंबर का है, 2.5 घंटे का समय है। तो आइए एक एक करके प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है संस्कृत कति वचनानि सन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में, यानी कि संस्कृत में कितने वचन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स त्रय। दूसरा प्रश्न है फूलों वालों की सैर इति नामना क्या प्रसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पोत्सव ब। अगला तीसरा प्रश्न है चस्क इतिस्ते को अर्थ है, यानी कि चस्क का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब गिलास। अगला चौथा प्रश्न है दृष्टुम इत्याचय को अर्थ है, यानी कि दृष्टुम का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ देखने के लिए। पांचवा प्रश्न है उपसर्गा कति संति। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दो। छठा प्रश्न है मिलित्वा इतिचय को अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ मिलकर। सातवां प्रश्न है कोयल इति पदस्य संस्कृत किम कथ्यते। तो संस्कृत में कोयल को पिकह कहते हैं। अगला आठवां प्रश्न है कार्याणि केन सिद्ध्यते। तो इसका अर्थ हो जाएगा ओ कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यते। अगला नौवां प्रश्न है तस्मान ही वक्त्यम रिक्त स्थान पूर्यतम। तो इसका आंसर हो जाएगा स प्रियम। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है श्रृगाल स्वभाव कीदृश आसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब कुटिल। 11वां प्रश्न है अनुरूप अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब अनु। 12वां प्रश्न है पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा स तुमुन। अगला 13वां प्रश्न है निम्न पदों के संस्कृत शब्द लिखो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है हाथी। तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज। अगला है दर्जी। तो दर्जी को संस्कृत में कहते हैं शोचिक। अगला है घड़ी। तो घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घट्टिका। अगला है साइकिल। तो साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका। अगला 14वां प्रश्न है यथा योज्य योज्यत, यानी कि इसको मिलान करना है। क्रीडम। तो क्रीडम का हो जाएगा खेलना है। दूसरा है दुग्धम। तो इसका हो जाएगा पोषना है। तीसरा है दीपकः। तो इसका हो जाएगा प्रकाश। चौथा है विद्या। तो इसका हो जाएगा ज्ञान। अगला 15वां प्रश्न है विलोम पदाति योज्यत। तो विलोम शब्द है उसको मिलान करना है। तो श्वेत का हो जाएगा कृष्ण, सुप्तस्य का हो जाएगा जागृत्य, उक्तम का हो जाएगा अनुक्तम, निर्थक का हो जाएगा सार्थक। अगला 16वां प्रश्न है वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद बालक पिपासा वसनानी सूर्य, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक का वर्ण विच्छेद हो जाएगा ब प्लस अ आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। उसके बाद में पिपासा पिपासा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा प प्लस ई प्लस प प्लस आ प्लस स प्लस आ। फिर है वसनानी। तो वसनानी का वर्ण विच्छेद हो जाएगा व प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। अगला है सूर्य। तो सूर्य का वर्ण विच्छेद हो जाएगा स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस अ। अगला 17वां प्रश्न है किसी एक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। तो यहाँ हम हिंदी अर्थ इसका करते हैं का कृष्ण है पिक कृष्ण है को भेद पिक काके हो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक है, यानी कि कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, उसमें कोई
अंतर नहीं होता है, लेकिन वसंत ऋतु आती है तब वो दोनों बोलते हैं, तब उसका पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा, कौवा काला होता है, कोयल भी काली है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? तो वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात बाह्य रूप से एक समान होने पर भी समय आने पर उसके आंतरिक गुणों के प्रकट हो जाने से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, राम या बालक शब्द रूप लिखिए, यानी कि राम या बालक का शब्द रूप लिखने हैं, दोनों में से किसी एक का। तो इसका आंसर हो जाएगा, बालक का शब्द रूप प्रथम विभक्ति बालकः बालको बालकः, द्वितीय विभक्ति बालकम बालको बालकान, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालके, चतुर्थ विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य, पंचम विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्य, षष्ठ विभक्ति बालकस्य बालकयो बालकानां, सप्तम विभक्ति बालके बालकयो बालकेषु, और संबोधन हे बाल हे बालको हे बालका। तो इसका ये हो जाएगा। उसी प्रकार राम का भी आप लिख सकते हो, इसी प्रकार होगा, राम का, पिता का, नृप का, देव का, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका विभक्ति रूप इसी प्रकार होगा, ये है उसी प्रकार। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। तो यहाँ 19वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 शब्द लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो आपको 2 श्लोक लिखने हैं, किताब में से जो कंठस्थ श्लोक होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। यहाँ 2 दिए हुए हैं। पहला श्लोक है, गच्छन् पिपीलको यथा योज्यते शतानेपि अक्षन् वेतयोनपि पदमेकः न गच्छति। दूसरा भी श्लोक दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न पत्र में आया हुआ है, कोई इसकी जगह कोई और कर, लेकिन प्रश्न के अंदर केवल एक ही आपको करना है, तो ये कर लीजिए। जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, पठ धातु लट लकार लिखिए। तो पठ धातु का लट लकार लकार है वो यहाँ दिए हुए हैं। ये है पठ धातु के तीनों ही लकार लिखे हुए हैं। आपको केवल लट लकार लिखना है। तो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों के पठ का लकार हो जाएगा, यानी कि वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः। इसी प्रकार इसका लिट लकार यानी कि भविष्यत काल और लट लकार यानी कि अतीत काल भी इसका दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अस्माकम विद्यालय संस्कृत में निबंध लिखिए। तो ये अस्माकम यानी कि अपने विद्यालय का, जो भी अपना विद्यालय है उसके बारे में संस्कृत में निबंध लिखना है। उसमें आप 4-5 लाइनें लिखनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि मम विद्यालय। तो इसका हो जाएगा, अयम मम विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय राजकीय वर्तते, अयम विद्यालय जयपुर नगरे मध्य वर्तते। जो भी हो आपका, जहाँ भी स्थान हो वहाँ पर लिखना है उसी स्थान का नाम। मम विद्यालय शोभन प्रसिद्ध अस्ति, अहम कक्षा षष्ठाय पठामि, मम विद्यालय एक है पुस्तकालय वर्तते। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग प्रथम का मंगलम लिखो। तो ये प्रथम पाठ के आपको जो भी वो श्लोक दिए हुए हैं वो मंगलाचरण जो पाठ है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा, उसको याद करना है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 6 का संस्कृत भाषा का अर्धवार्षिक परिचय का मॉडल पेपर था। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।